मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम कि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह कह रही हैं। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापिस लीजिए। बड़ा दिल नहीं दिखा सकते क्या मुसलमान? मैडम आपसे सीखना नहीं चाहूंगा, मैं अंबेडकर के दिए हुए संविधान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। मैडम मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, तो लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं ओवैसी साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर केवल और केवल एक तरफी पत्रकारिता देखने को मिलती है। सत्ता पक्ष की जगह मीडिया विपक्ष पर ही सवाल करते हुए दिखाई देता है। ऐसा मीडिया गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह के मीडिया पर आपको सरकार के खिलाफ कुछ सुनाई नहीं देगा। गोदी मीडिया के एंकर अक्सर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाते हुए और विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आते हैं। ऐसा कई मर्तबा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी हुआ, लेकिन ओवैसी ने गोदी मीडिया के एंकर्स को उनकी औकात दिखाई। पहले बात करते हैं ABP न्यूज की एंकर रोमाना खान और असदुद्दीन ओवैसी की उस बहस के बारे में जिसने 2019 लोकसभा इलेक्शन के समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है। उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूँ। सवाल करना है, मुझे रोकना है। दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरी आप चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब बात करते हैं आज तक की मशहूर एंकर श्वेता सिंह और ओवैसी की उस लड़ाई के बारे में, जहां ओवैसी ने अपने जवाबों से श्वेता सिंह की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर श्वेता सिंह को खूब ट्रोल होना पड़ा था। गृह मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं, जो भी है।
नहीं देखिए, बहुत आसान है इल्जाम लगा देना कि जो सरकार है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप ये बताइए कि आप ही लोगों की तरफ से ये बात उठाई जाती है ना कि अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, मंदी है, बेरोजगारी है। इसके लिए तो कभी मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि आप लोग इस तरीके से सड़क पर उतरे, इतने उग्र हो जाए, इस तरह की चीजें हो, ऐसा विरोध प्रदर्शन हो। विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मैडम, जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम, माफ करना मैडम। आप टीवी स्टूडियो में बैठिए, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिला उसको लीड कर रही हैं। अब बात करते हैं पहले जी न्यूज और अब आज तक में काम कर रहे गोदी मीडिया के फेमस एंकर राहुल सरदाना की। ओवैसी और राहुल सरदाना के बीच बहस इतनी तेज हो गई थी कि ओवैसी ने राहुल सरदाना की मर्दानगी पर सवाल खड़े कर दिए थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हैदराबाद में आप हैं, वहाँ के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए, एम्पिरिकल डेटा के साथ, सच्चाई सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो, तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। उस पर भी आ जाऊंगा। जेब नहीं देता कितना बड़ा, वैसे आपको जेब नहीं देता कितना बड़ा टीवी, अभी उस पर भी आ जाऊंगा सर। ये आपको जेब नहीं देता, उस पर भी आ जाऊंगा। इतना बड़ा अपने मुंह से चैनल है या अपने भाई के कहे के साथ खड़े रहे, दोनों एक ही बातें हैं सर। सुनिए, अगर आप देश के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपने भाई की भी नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल से? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस। सर आप एक सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की बात, सांसद भी हैं, नहीं हम आगे आप एक वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा एक बयान बताएंगे जो मैंने देश के खिलाफ कहा। आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं? आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा। क्या कहा बताइए? मैंने कहा कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं है, मेरा ये सवाल है। आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के, आप उसके अलावा सब मेरे भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है, वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं हैं? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। राम मंदिर के फैसले आने के बाद नंबर 1 गोदी मीडिया चैनल जी न्यूज के एंकर खूब मोदी भक्ति दिखा रहे थे। तभी ओवैसी ने महिला एंकर को ऐसा धोया कि वो एंकर दोबारा कभी ओवैसी के साथ डिबेट में नहीं दिखाई दी। ओवैसी साहब, यहाँ आपको ये समझना होगा कि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। उनकी भावनाएं सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं अयोध्या के साथ, श्री राम मंदिर के साथ। क्या ये मौका नहीं है आपके लिए कि आप दरिया दिली दिखाएं? इस बार बड़ा दिल नहीं दिखा सकते क्या मुसलमान? मैडम, आपसे सीखना नहीं चाहूंगा। मैं अंबेडकर के दिए हुए संविधान को समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप आस्था की बुनियाद पर, हिंदू आस्था, हिंदुत्व की आस्था में डूबकर आप इस तरह का सवाल एक ऐसे शख्स से कह रहे हैं जिसकी जिंदगी का मकसद हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करते हैं। क्या मैं कंटेम कर रहा हूं? क्या मिस्टर रविशंकर का स्टेटमेंट आपने जी टीवी पर नहीं दिखाया? चलिए, आप उसको गलत प्रूफ कर दिए असदुद्दीन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अगर देखिए, उन्होंने किसी एक के पक्ष में ये फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि एक समुदाय में एक खटास हमेशा बनी रहे? मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं।
अभी इंकशाफ हो रहा है, वो मुबारकबाद देता हूं आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं ओवैसी क्योंकि आप साहब, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। मैडम मुबारकबाद देता हूं मुझे। मैडम एक काम करते हैं ना, चलिए आप मेरी गर्दन कटवा दीजिए, इत्मीनान हो जाएगा सबको, कर लीजिए। मेरे जिस्म के एक नहीं 50 टुकड़े कर दीजिए, बीजेपी से मुद्दा चला जाएगा। कर दीजिए ना मैडम। अगर अब नौबत इस बात पर आ चुकी है तो चलिए हम तैयार हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ शुक्रिया, आप जब से हिंदू बात करके हम पे आ गई, मुबारक आप। असदुद्दीन ओवैसी और अंजना ओम कश्यप में आए दिन तीखी नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन अभी जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ओवैसी ने गोदी मीडिया की नायिका अंजना की धज्जियां उड़ाई है। जो खुलकर हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करते हैं ऐसी बातें करके, जो आप भी अपने भाषणों में कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। 2 सवाल आपसे पूछा है, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? और दूसरा कि यही आप भी उसी एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये सेक्युलर शब्द अब हिंदुस्तान के संविधान में, कम से कम राजनीति में तो नहीं रह गया, संविधान में लिखा हुआ एक शब्द जरूर होगा। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? नहीं ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। सुनिए, किसको थप्पड़ मारा जा रहा है? वीडियो में चप्पल देकर कहा जा रहा है कि मार, वो नारा देकर किसको कह रहा है? कौन कर रहा है ये? किसने नाम लेकर 6 दिसंबर को क्या किया था? और रहा सवाल उस बच्चे की हत्या का, मैं कंडेम करता हूं, मेरी स्पीच है उसके ऊपर। वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं सर। कंडेम किया उसको, वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैंने वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैडम देखिए, सुनिए, मैं आप फर्क मैं बता रहा हूं आपको, कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पहनाते हैं जो मार कर आते हैं अलीमुद्दीन अंसारी के लोगों को, जो उनको बेल मिलती है। बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको फूल का हार पहना इन लोगों को? देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देशनीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें 9650034524 नंबर पर। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को